नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर तो यह है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर तो यह है में सबसे पहले बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण में दिग्विजय सिंह के गढ़ में जहां सिंधिया ने सेंध लगाई, तो वहीं सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस बाजी मारने में कामयाब रही। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिग्विजय के गढ़ में कांग्रेस को मात, सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को आघात। जी हां, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के परिणामों ने कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह और बीजेपी के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। दिग्विजय अपने गढ़ गुना, राजगढ़ और राघोगढ़ से बड़ी सफलता नहीं दिला सके, वहीं ग्वालियर में बीजेपी की हार सिंधिया के लिए बड़े संकेत लेकर आई। ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। परिणाम दिग्विजय और सिंधिया के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से हार गए थे। सिंधिया इस हार के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार मानते रहे। बीजेपी में आने के बाद दिग्विजय के गढ़ में सिंधिया घेराबंदी करते रहे। सिंधिया के करीबी और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना में एक्टिव रहे, तो दूसरी तरफ राजगढ़ का जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को जिले का प्रभारी मंत्री बनाकर दिया गया। राजगढ़, गुना और अशोकनगर का कुछ क्षेत्र दिग्विजय के प्रभाव वाला माना जाता है। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह इन्हीं क्षेत्रों से सांसद रहे हैं और अब वो यहाँ से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी इसी क्षेत्र से विधायक हैं। इसके बावजूद नगरीय निकाय चुनाव में गुना, राजगढ़ से कांग्रेस का पारिवारिक सियासी जमीन को भी बचाने की चुनौती होगी। बहरहाल बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में बीजेपी की हार पार्टी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बड़ा झटका है। चर्चा थी कि सिंधिया 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर से मौका ले सकते हैं, लेकिन ग्वालियर में महापौर पद पर बीजेपी प्रत्याशी की हार ने सिंधिया को निराश कर दिया। हालांकि महापौर पद पर हार की बड़ी वजह प्रत्याशी चयन में चूक भी मानी जा रही है। ग्वालियर में महापौर पद के लिए सिंधिया ने माया सिंह का नाम आगे बढ़ाया था, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हेमलता भदौरिया का नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन माया सिंह एज क्राइटेरिया से बाहर थी, तो हेमलता भदौरिया के नाम पर संगठन सहमत नहीं था। ग्वालियर में बीजेपी की हार की दूसरी बड़ी वजह जातिगत समीकरण को भी माना जा रहा है। ग्वालियर में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की तस्वीर ने सुमन शर्मा का खेल बिगाड़ दिया। बहरहाल दिग्विजय के गढ़ में सिंधिया की सेंधारी और सिंधिया के किले में दिग्विजय की फतह पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कहना कि दिग्विजय सिंह जी का गढ़, मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जनता जनार्दन होती है। रही बात कि रहे कांग्रेस के, जितना वो प्रचार प्रसार करते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा के साथ अपना अथक परिश्रम किया है, अपनी मेहनत का सर्वोच्च उन्होंने दिया है। पूरा चुनाव जनता के ऊपर निर्भर है। जनता जिसको चाहती है उसको सिरमौर बनाती है, जनता जिसको चाहती है उसको पटक देती है। और जनता के बीच में अब ये तय हो गया है कि जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता के काम करेगा, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहेगा, वो ही आगे सक्सेस हो पाएगा। अब वो समय चला गया कि पार्टी के नाम पे टिकट के लेके लोग जीत सकते हैं, अब वो समय गया। कुल मिला के ये क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं के ऊपर चुनाव निर्भर है जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाने में वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसमें ऐसे कार्यकर्ता चुनाव जीतते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को भले ही बढ़त मिली हो, लेकिन कई दिग्गजों के क्षेत्र में उसे हार का सामना करना पड़ा। खास तौर पर ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा की मौजूदगी बीजेपी प्रत्याशी को मिले वोट में नजर नहीं आई। माया सिंह, जयभान सिंह पवैया और अनूप मिश्रा जैसे क्षेत्रीय दिग्गज भी कम सक्रिय दिखे। अब नजरें दूसरे चरण पर है, क्योंकि दूसरे चरण में ग्वालियर के पास वाली मुरैना सीट के नतीजे आने हैं और ग्वालियर का असर अगर मुरैना नगर निगम तक देखा गया तो ग्वालियर चंबल बेल्ट
2023 में ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता इसी बेल्ट से आते हैं। दो दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्र में जनता ने ये जता दिया है कि ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह तो लोकतंत्र में ही नेता बने हैं, यानी जनता ने ही इन्हें नेता बनाया है। निकाय चुनाव के इन परिणामों से ये जाहिर हो रहा है कि जनता जब बदलाव के मूड में होती है तो वो किसी नेता के इशारों पर नहीं बल्कि अपने मन से वोट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन परिणामों से कई दिग्गज नेताओं के रास्ते में रोड़े अटक गए हैं और नेता अब भविष्य की राजनीति का समीकरण बिठाने में जुटे हैं। दरअसल सियासत समीकरण पर नहीं बल्कि जनता के बीच से चलती है और नेता अगर मन से काम करे तो रास्ते बनते चले जाते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज़ 18। अब इसमें खबर तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से हार गए। सिंधिया इस हार के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार मानते रहे। बीजेपी में आने के बाद दिग्विजय के गढ़ में सिंधिया घेराबंदी करते रहे। सिंधिया के करीबी पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना में एक्टिव रहे। दूसरी तरफ राजगढ़ का जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को मिला। राजगढ़, गुना और अशोकनगर का कुछ क्षेत्र दिग्विजय के प्रभाव वाला माना जाता है। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह इन्हीं क्षेत्रों से सांसद और अब विधायक हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी इसी क्षेत्र से विधायक हैं। इसके बावजूद निकाय चुनाव में गुना, राजगढ़ से कांग्रेस का सफाया हो गया। इसे दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं सिंगरौली